बल्ले काका सुंगरूला निजरकी सरकार तारे बाटी तो निजरा खुईता। ये देखिए फसलें कितनी अच्छी हो रखी है हमारी, पर चोरों और बंदरों ने बुरी हालत कर रखी है। तो सब्जी भी आप तो सब्जी हम थोड़ा बहुत होता अपने माला जो थोड़ा उत्पादन कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में और मैं दीप्ति कंडारी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार, सहयोग और आशीर्वाद चैनल को मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी समस्या पर जो हमारे उत्तराखंड में खेती करने वाले सभी लोगों पर बनी हुई है। और देखिए, पलायन में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। तो ये समस्या है खेतों में जानवरों द्वारा फसल को बर्बाद करने की, जिस कारण से लोगों को फ़ायदा होना तो दूर की बात, अगले साल बीज बोने तक के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी बनती जा रही है, जिस कारण से मुझे इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा, ताकि हर कोई इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे और सरकार भी जल्द से जल्द अपना कोई निर्णय ले। और वैसे आप लोगों को जानकारी हो कि राज्य सरकार द्वारा कैंपा योजना के तहत प्रथम चरण में 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात भी कही गई है। और इसी योजना के तहत प्रदेश में इन जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को स्थापित करने की बात भी कही गई है। तो मुझे लगता है ये वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर जल्द से जल्द यहाँ पर स्थापित हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और इन जंगली जानवरों से फसल को सुरक्षा भी। तो चलिए अब करते हैं आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट और खेतों में चलकर ही जानते हैं यहाँ का पूरा हालचाल। तो चले। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ठीक वहीं पर ऊपर की तरफ ये पेड़ में एक बंदर बैठा हुआ है, ये देखिए। और ये हमारे जाने का यहाँ से वेट कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे वैसे ही ये पेड़ से उतर के नीचे खेतों में फिर तबाही मचाएगा। और ये यहाँ पर अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके साथ और भी बंदर होंगे, ये देखिए। तो ये एक दो नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे बंदर यहाँ पर हैं, यानी कि पूरी टीम यहाँ पर इनके आई हुई है, ये देखिए। आगे तक भी अगर हम देखें तो बहुत से बंदर हैं यहाँ पर। तो अभी तो खेत खाली है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जब ये खेत पूरी तरह फसल से भरे होते हैं तो ये फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और लोग इनसे इतने परेशान हैं कि कई लोगों ने तो खेती इसी कारण से करना छोड़ दिया है। चलिए आगे यहाँ पर ताई जी हैं, यानी कि बोडी। तो बोडी थई पूछ दो, बोडी क्यों उड़ू च? कुछ नहीं मिलनु बुबा, ये खेत करे की बल्ली का ख्याल सुंगरूल बंदरूल सरगल खत्म करा सब कुछ नहीं हुए। क्या फायदा था हम लोग को, क्या है की कीमत भी नहीं उगनी। सरकार तारे बाटी तो निजरा खुईता। तो देखिए, ठीक सामने ही ये जानवर कितने निश्चिंत और निडर होकर के घूम रहे हैं, यानी कि इनको किसी का भी डर नहीं है। कई बार इन्हें भगाया जा चुका है, लेकिन भगाने के बाद ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी मेहनत खेती करने में नहीं होती जितना इन्हें भगाने में होती है, ये देखिए। और देखिए, ये जो खेत है ये ठीक नदी के पास वाले खेत हैं। और आप भी जानते हैं कि नदी के पास वाली भूमि हमेशा उपजाऊ होती है, यानी कि वहाँ पर थोड़ी मेहनत भी की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन जानवरों की वजह से ये सब फ़ायदा नुकसान में बदल जाता है। तो ये पिछली वीडियो में आपने देखा था, ये बहुत सुंदर यहाँ पर मंडवा हुआ था, बहुत अच्छा ये खेत लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सी समस्याएं हैं। यानी रात को यहाँ पर सूअर भी आकर के अपना काम कर जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ये पूरी फसल को रौंद दिया है यहाँ पर। तो देखिए, ये मंडवा झंगोरा अब किसी काम का नहीं रहा, यानी कि पूरी मेहनत पर इन सूअरों ने पानी फेर दिया है। चलिए आगे यहाँ पर ताई जी हैं, तो ताई जी से जान लेते हैं। तो बोडी बताओ अधी जरा। बल्ले काका सुंगरूला निजरकी ते सुंगरुल काय के झुंगर सुंगरूल तकाई बाके काई। अच्छा का के नहीं देखना था। क्या तो क्या समझ आता बोला लोग के फटल कमाना नहीं थी। आता पहले झुंगर बढ़िया छै की वो बनी ना देखी पहली नहीं देखी पहले आसमान पर से कहीं नहीं देखी झुंगर नहीं खायो तो सारे खराब हो गया भाई। अरे वो लट के जा वो टिकाना लगे जा तो। अच्छा
ये देखिए ये खेलिए। अच्छा ये झुंगर जो काम नहीं रह गया अभी मैं देखिए। अच्छा तो ये खेलते ये झुंगरा फोड़ की तो जरा ये तो दे देने। अच्छा की कारण था ये झुंगर का गुरु खान ये कुछ भी नहीं तो जुगा भी नहीं रखा जुगा भी नहीं तो ये खेल। या चमर है वो फसल कटना तो हम ये पर कुछ नहीं होता ये बर्बाद करना तो हम ये काची बुन है फसल कटना तो अब हम के कारण खेत पात बर्बाद हो गई है तांगला कोई मिलनू नीच मिलनू तो कोई 5,000 रुपया से ताय कोई नहीं बनू अगर अब हम के कारण अब कुछ नहीं मिलनू हम तो इतनी फसल कई का इतनी कोई का इतनी खेत पात कई का हम तो कुछ नहीं मिलनी चाहिए फसल हम सुंगुर बांदर खाई जाना चाहिए एक तरह बट सुंगुर हकाने हैं तरह बट बांदर जाना चाहिए बांदर हकाने तो सुंगुर जाना चाहिए तो अब हमारे कोई उन्हीं के कारण हमला सुंगरू सब नुकसान कयाल मर्च उपाड़ली सट खयली झुंगर खयाल कोर खयाल बस खयूं घास लेना। तो देखिए इस तरह हर तरफ फसल की बर्बादी को सुनकर देखकर एक बार फिर से ज़रूरत बन पड़ी है कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में हम सबको मिलकर इस समस्या पर विचार करना चाहिए और इसका इस तरह समाधान हो कि जिसमें इन जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए फसल को भी सुरक्षित रखा जाए क्योंकि देखिए जीने का अधिकार तो सभी प्राणियों को है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए फसलें कितनी अच्छी हो रखी है हमारी पर चोरों और बंदरों ने बुरी हालत कर रखी है। ये देखिए कितना अच्छा मंडवा हो रखा है ये कितने अच्छे देखो दालें हो रखी है रयास वयास और शासन भी हमारी सुध नहीं ले रहा है। दिन में हम बंदर हकाते हैं रात को सुअर हकाते हैं फिर भी वो फसलों को बहुत नुकसान दे जाते हैं। तो देखिए इस तरफ किस तरह से बर्बाद किया है पूरी फसल को जानवरों ने तो ये आप भी देख पा रहे हैं और इतनी बर्बादी और नुकसान के बाद भी यहाँ पर सभी ने हिम्मत जुटा रखी है खेती को करने की तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ ताऊ जी से जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर नर्सरी को तैयार किया है जबकि यहाँ पर ये जंगली जानवर बहुत परेशान उन्हें करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो देखिए यहाँ पर मैं नर्सरी में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर ताऊ जी हैं ताऊ जी की ही नर्सरी है और ताऊ जी ने बहुत से यहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं। तो चलिए ताऊ जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पेड़ ताऊ जी ने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो बॉडी जी जरा आप बताइए हमको को डाला आप अगर। हाँ हमारे जो ये नर्सरी में जो लगाए थे मतलब पेड़ पौधा ये जो 77 पेड़ थी और 500-600 मतलब हमारे पेड़ लगाए थे मतलब हम लगाते आए फिर मतलब अपने मतलब प्रयास करना था और थोड़ा साग सब्जी की मतलब उत्पादन कर दो लेकिन हम तो बड़े परेशान हूँ एक मतलब बांदर सुंगरू मतलब थे मतलब नुकसान कर दी जैसे हम तो बड़े मतलब जो परेशान हूँ हम चाहना चाहो कि कम से कम एक जरा घेर बाढ़ हो जाओ तो एक सुरक्षा हो जाए मतलब ताकि मतलब जो हमारी मेहनत से वो एक थोड़ा हमसे लाभ मिल सके। हम दड़ी 2-4 मजदूर भी काम कर दी लेकिन वो कम से कम मजदूर तो निकल जाए मतलब। तो बॉडी जी आप थोड़ा यकम जानकारी दे ले कि ये नर्सरी थकत का साल बेटे आप तैयार करना चाहो। हम तो 20 साल हो गया हम तो काम करते करते और हम चाहना चाहिए कि ये थे थोड़ा और आगे बढ़ा हम अभी हमारे मतलब टारगेट है मतलब जो 20-30 मतलब हज़ार मतलब हम चाहते हैं कलम लगाना चाहना चाहो ताकि एक मतलब हम जगह जगह हम थे मतलब जो प्लान करो और हमारे पूरे क्षेत्र में मतलब एक मतलब जो एक विस्तार हो। आज मतलब जो चाह रहा है कि बड़ी परेशानी था और ये जो सैतूत का जो मतलब पेड़ थी ये में 3 किस्म मतलब लाभ थी मतलब पहले लाभ से एक मतलब चाहिए कि हम तो जो ये चारा मिले मतलब दूसरा लाभ चाहिए कि मतलब हम तो मधुमक्खी पालन हम कर सकते मतलब और तीसरा लाभ चाहिए मतलब हम थोड़ा एक विस्तार कर सको तो हम तो एक जो रेशम को उद्योग के बाद हम मतलब जो रेशम का उत्पादन कर सको ताकि मतलब जो उसका हमको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हमें लाभ मिल सके स्वरोजगार मतलब। हाँ स्वरोजगार जैसे सरकार भी उन्हीं बात है कि भाई मतलब आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बनना खड़ी कि मतलब हम अपने मतलब मेहनत करो प्रयास करो लेकिन वे प्रयास अगर मेहनत का लाभ मिलने चाहिए। और आज ये स्थिति आता कि आज मतलब हमारे पहाड़ में मतलब
फिर से लोग मतलब जो अपने मतलब खेती कर मतलब आना चाहिए। और सबसे बड़ी मतलब जो एक हो हाँ कि खेती की तरह मतलब हमारे पहाड़ लोगों को मतलब जो नई पीढ़ी ये भी विशेष इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और हूँ भी चंद मतलब क्योंकि हमारा तो मतलब एक किस्म से ये विरासत के मतलब और चाहना चाहूँ कि पूरे ब्लॉग में भविष्य में हमारे पूरे ब्लॉग में हम मतलब इसका विस्तार करना चाहता हूँ ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और एक मतलब हमसे भी मतलब जो चीज़ हुआ है कि हमने भी एक प्रयास किया हुआ। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया एक हम बॉर्डर चल बोले थे कि जो ची कि एक विस्तार हो और ये जो हरा भरा एक हम पौधा छी ये और जगह भी पहुँचे। तो सब्जी भी आप तो सब्जी हम थोड़ा बहुत होता अपने मतलब जो थोड़ा उत्पादन कर दो लेकिन वैसे भी मतलब जो वैसे भी मतलब जो बांध मतलब नुकसान कर दिए। तो हम आप लोग से ये चाहना चाहो कि थोड़ा आप हमारी मतलब बात अग्नि तक पहुँचें। अग्नि तक मतलब उसे आप शासन प्रशासन तक मतलब बात मतलब रखें कि ये वाकई क्यों लोग से परेशान था। और हम अपने मतलब जो एक सुरक्षा के बारे में मतलब विशेष हम मतलब हमारे अनुरोध थी कि सुरक्षा दीवाल ये जो भी हो मतलब ये तक किए जाए। देखिए किस तरह से ताऊ जी ने यहाँ पर शहतूत के पेड़ों के साथ साथ बहुत सी सब्जियाँ भी बो रखी हैं जो बहुत अच्छी हो रखी हैं। तो आप लोग भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ताऊ जी पूरी मेहनत करने को तैयार हैं और ताऊ जी के साथ साथ और भी हैं जो नर्सरी में यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन ताऊ जी यही चाहते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना मिले और ये मेहनताना उन्हें तभी मिल सकता है जब ये सब इन जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें। तो सरकार से ताऊ जी यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षा घेरा एक तरह से हो। तो ये सहायता ताऊ जी को सरकार से मिलनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह के स्वरोजगार को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो फिर बाकी और भी लोग इस तरह के रोजगार को करने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए अब हम आगे यहाँ से चलते हैं मिर्चों के खेतों की तरफ। तो ये देखिए ये है पूरा मिर्चों का खेत और इसे हम मरचोड़ा कहते हैं। बनासी लोग दवाई पर समय भी आई थे भाई मुझको भी तो नहीं खराब बंद अब तुम हमरा देना रहो। सूंगरों ने कर दिया खराब। सूंगरों ने तेज में कर दिया सूंगरों ने। तो देखिए यहाँ पर मरचोड़े में भी आपको सुंगर बांदर यही सब सुनने को मिल रहा होगा। तो वाकई में इन्होंने बहुत परेशान यहाँ पर किया है। ये देखिए जबकि मिर्चें यहाँ पर कितनी अच्छी हैं। और देखिए ये खेतों के चारों तरफ आप साड़ियाँ देख रहे होंगे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई साड़ियों का बाजार हो। लेकिन ये साड़ियाँ इन सूअर और बंदरों को डराने और भगाने के लिए ही लगा रखी हैं। लेकिन इनका भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए आगे यहाँ पर ताईजी हैं तो ताईजी से मिलते हैं। अब नमस्कार का बाबा वाह 6-7 दिन होगी। अच्छा तो क्या शर्ट छूट करना खड़ा आया क्या मर्च उर्च टिपला साटूर लौला झुंगर उंगर लौला। अच्छा तो रामनगरम छौ तुम तो कन लगन चो खरिया खम अंतर पर क्या मतलब भालू लागन पाता के कारण मजबूरी रहन पड़। अच्छा तो वख ठीक छ कि एक ठीक छ दुई जगह ठीक ही छ वका पर परिवार छ ठीक ही छ। अच्छा और या का पर गांव छ या पर जिम भूमि छ ठीक ही छ। अच्छा अच्छा तो अग्न्या जो नई पीढ़ी छ भी कुछ बोलना चला कि भी घर में आवा कुछ कोई आने ने चाहनो तो के कारण है घर में कोई आने ने चाहनो सा अब जमाना बियर बुआर का खान चाहे छी। अब जमाना तो हम पूरा ऐसा होता बेचारा हम सोचनी हेल्या छ कि हमार पितृ जन्म भूमि छ हम एक ही बियो यहाँ छवा एक ही माया छवा कान कान खैर खाई हमारे आखा। तो वक्त दिल लगन छे वक्त तुम्हार रामनगरम ना ना दिल तो नहीं लग। अच्छा तो कुछ पुंगड़ा उंगड़ा भी कैसे तुम लोगों का लोग बेचारों में दिया थी। अच्छा आप कह रही नहीं सकता। अच्छा आपके कारण था। तो देखा आपने कि सभी लोग यहाँ पर रहना तो चाहते हैं लेकिन उनके सामने रोजगार की समस्या है जिस कारण से फिर उन्हें यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले इन्हीं समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वैसे तो सरकार द्वारा भी कृषि की अच्छी पैदावार के लिए बार बार प्रयास किए जाते हैं जैसे कि जगह जगह पर किसान मेला संचालित किए जाते हैं और वहाँ पर किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही किसानों को नई तकनीकी से खेती करना भी सिखाया जाता है। लेकिन ये सारी तकनीकी योजनाएं नीतियाँ तब धरी की धरी रह जाती हैं जब ये सारे जंगली जानवर आकर के फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं।
तो सबसे पहले ज़रूरत यहाँ पर यही है कि इन सब योजनाओं से पहले एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें जंगली जानवरों से फसल को दूर रखा जाए। और देखिए फिर इस तरह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ का विकास भी साथ साथ होता रहे। तो यही हम सब चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक्स के साथ।